आज हम बात करना चाहते हैं थोड़ा अलग हटके जियोपॉलिटिक्स से, इस बारे में कि भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिया है। भारत ने बना दी है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये बात आती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो आवाज से कम 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चल सके। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हुए, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चलती है, शहर के ऊपर चलती है। उससे क्या फायदा होता है कि जो रडार सिस्टम होते हैं दुश्मन के, वो पकड़ ही नहीं पाते कि कहां से मिसाइल आ रही है, और जब तक वो पकड़ते हैं उससे पहले ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल में डायरेक्शन चेंज करने की भी अपनी क्वालिटी होती है, यानी वो चल रही होती है यहाँ, सडनली यहाँ हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, यानी मूवमेंट चेंज करती रहती है कि जिससे अगर 1% चांस है भी कि कोई रडार से पकड़ ले, ट्रेस कर ले, तो वो भी कैंसिल हो जाता है। एक रफ्तार बहुत तेज है, दूसरा रडार सिस्टम की पकड़ में आएगी नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और जब तक वो समझ पाएगा कि कुछ आ रहा है तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल हमने देख लिया था ब्रह्मोस के मामले में। हालांकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। चाइना ने बताया है कि आपने अग्नि 5 मिसाइल बना ली है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। यूएसए भी अभी इसको टेस्ट कर रहा है, यानी अभी दुनिया का सिर्फ एकमात्र देश ऐसा है जो डंके की चोट पे कहता है कि हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और वो है रशिया। इसके अलावा चाइना और यूएसए दोनों डेवलपमेंट फेज में है, अभी उनके रेडी नहीं है। लेकिन भारत ने अग्नि 5 को हाइपरसोनिक मिसाइल में चेंज कर दिया है और इसकी स्पीड आवाज से तकरीबन 8 गुना ज्यादा नापी गई है, और ये डायरेक्शन चेंज करने में माहिर है, और साथ साथ ये एक ही बार में 5 से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है, यानी अपने अंदर और छोटी छोटी 5 मिसाइल है। जब हमला करेगी तो 5 अलग अलग टारगेट को हिट कर देंगे एट द सेम टाइम। और यहाँ पर भारत ने छोड़ दिया पीछे यूएसए को। यूएसए कह रहा है सैंक्शंस, पेनल्टी, ये वो। इंडिया कह रहा है आई डेयर यू टू चेंज, आई डेयर यू। हरदीप पुरी जो भारत के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत एक 7000 साल पुरानी सभ्यता है और 78 इयर्स पुराना देश है, और ऐसे देश को कोई देश चाहता हो इंक्लूडिंग यूएसए कि आप मनवा लेंगे अपनी शर्तें, आप बता लेंगे वो बातें जो आप चाहते हैं करवाना, तो ये हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, बिल्कुल चांस नहीं है इसके। साथ साथ रशिया ने कह दिया है कि यूएसए अगर आपको टैरिफ वॉर में फंसा रहा है, अगर यूएसए खुलेआम ये कह रहा है कि क्योंकि भारत तेल लेता है रशिया से और लगभग 40% तेल अब भारत ले रहा है जो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है, इसलिए हम भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं जो 27 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। तो रशिया के जो एम्बॉय हैं, या जिसे आप कह सकते हैं राजनयिक हैं भारत में, उनके जो डिप्यूटी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रशिया के पूरे मार्केट में भारत के सामान का, माल का वेलकम है विदाउट एनी टैरिफ। आप आइए और आप हमारे माल बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे भारतीय कंपनी जिनको नुकसान होगा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेड डील्स में दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कतें खत्म करके वो रशिया में अपना माल सेल कर सकता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि चाइना से भारत की जो डील हो रही है बहुत बड़ी डील होने वाली है। 3 डील तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, रेयर अर्थ मटेरियल की, फर्टिलाइजर की, और उसके अलावा कम्युनिकेशन टेलीकॉम वगैरह की, वो हो चुकी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन और बड़ी डील आएंगी जब एससीओ में मोदी जी जा रहे हैं चाइना तब, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा परेशान जो होगा इसमें वो होगा अमेरिका। उसके बाद पुतिन साहब, जिसे मैंने बताया कल के वीडियो में कि भारत आ रहे हैं, और एक डील लगभग फाइनल है, उसका नाम है Su-57 फाइटर जेट की डील है ये, जो भारत लेने वाला है उनसे, और भारत ले लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद भारत क्या करता है, कौन सी नई डील करता है, क्या RIC ट्रॉयका इतना इंपोर्ट बनाएगा भारत, ये सब भारत पर डिपेंडेंट है, वो अलग बात है। बट कैपेबिलिटी देखिए भारत की। भारत ने अपने बलबूते पर हाइपरसोनिक मिसाइल क्रिएट कर ली है जो अग्नि 5 वर्जन है। इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय देना चाहिए किसी को, वो देना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत में मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है, और उन्होंने ही अग्नि सीरीज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
तीनों मिसाइल उन्होंने बनाई थी या उनकी बड़ी भूमिका थी, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे बाद में। और ये जो मिसाइल मैन थे, इन्होंने रूपरेखा तैयार की कि किस तरीके से भारत आज की दुनिया में उन देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को होल्ड करते हैं। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको पाकिस्तान का कोई रडार रोक ही नहीं पाया। और पाकिस्तान में रडार तो पाकिस्तान के थे नहीं, वो चाइना के थे, यानी चाइना भी नहीं रोक पाया ब्रह्मोस को। और चाइना भी परेशान इस बात से, क्योंकि ब्रह्मोस अगर चाइना नहीं रोक पाया और अगर कल को भारत से लड़ाई होती है, तो भारत के पास, चाइना का ही अनुमान है कि भारत के पास तकरीबन 25,000 ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा है। और 25,000 में से अगर 5,000 भी चल गई, जो हिट हो गई टारगेट्स को, तो इट्स ऑल ओवर चाइना। इसलिए वो खुद चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि भारत की मिसाइल को रोक पाए। बट उनकी टेस्टिंग फेल हो गई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो DF-17 या जो उनके रक्षा यंत्र लगे हुए थे, जो रडार सिस्टम लगे हुए थे, ना वो पकड़ पाए, ना डिफेंस सिस्टम रोक पाया, और ब्रह्मोस ने काम कर दिया, उसने ठोक दिया। आपको कुछ याद होगा, कुछ 1 साल पहले की बात है, भारत के जो आर्मी के लोग थे या जो एयरफोर्स के अफसर थे, जानबूझ के या गलती से, क्योंकि बाद में बताया गया गलती से, उन्होंने एक ब्रह्मोस लॉन्च कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, जिसको उनके रडार डिटेक्ट करने से पहले वो पाकिस्तान के गांव में जाके फट गई। हालांकि कोई उसमें मरा नहीं था, लेकिन ये साबित उस दिन ही हो गया था कि ब्रह्मोस को रोकना पाकिस्तान के बस की है नहीं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा कामयाबी से लॉन्च की, फायर की और उसने अपना काम किया। इसके बाद जो मुद्दा आता है इसके बाद का, वो क्या है? ब्रह्मोस के लिए लाइन लग गई। फिलीपींस ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, वियतनाम अपने ऑर्डर प्लेस करने तैयार बैठा हुआ है, और तकरीबन दुनिया के 14 से 15 देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड है। उनको बाई करना है ब्रह्मोस को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस ने साबित कर दिया कि हम यहाँ पे हमला कर सकते हैं, मार सकते हैं। आपको याद ही होगा अभी 15 अगस्त का जो भाषण दिया मोदी जी ने, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, सुदर्शन चक्र। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत के जो हथियार जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह की चटाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो सारे हथियार लगभग भारत में बने हुए थे। तो अगर भारत को अपना भविष्य उज्जवल करना है, डिफेंस सिस्टम बढ़िया करना है, तो ये जरूरी है कि सारा एनवायरमेंट, सारा इकोसिस्टम जो वेपन्स का हो, वो भारत में। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत जो है अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाए। क्यों? फाइटर जेट इंजन बनाए। क्यों? बिकॉज जो डील हुई है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से, अमेरिका से, 404 और 414, ये जो 2 इंजन हैं जो तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में लगेंगे, अमेरिका मना नहीं कर रहा है, बट डिले कर रहा है। जो हमको इंजन मिलने थे 2024 में, वो 25 हो चुकी है, बीच में आ चुके हैं, पर अभी हमें इंजन 1 मिला है। जहां वो डील करते थे हमें अगले हर महीने 2 या 3 इंजन देंगे, वहां वो 3 महीने में एक इंजन दे रहे हैं। वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं भारत को दबाया जाए। लेकिन अगर भारत खुद का स्वदेशी इंजन होता तो क्या ये हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए भारत अपने रोल्स रॉयस से इंजन की बात कर रहा है, जो कि यूके की कंपनी है, और सफरान जो कि फ्रांस की कंपनी, उनसे बात कर रहा है। और भारत कह रहा है कि भाई हमको TOT चाहिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। आप 100 नहीं 200 इंजन के ऑर्डर ले लो, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, 100% TOT चाहिए, एंड दैट्स इट। यानी एक बार में जो चाहिए ले लो, लेकिन उसके बाद हमें अपनी डेवलपमेंट करने, अपने जो इंजन है बनाने, और हम इससे चाहते हैं काम। तो बिल्कुल रास्ता साफ है भारत के लिए। जैसे हमने हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका को छोड़ दिया है पीछे, रशिया के बराबर खड़े हम लोग आके, वैसे ही हम लोगों को इंजन में भी आगे जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कहने से नहीं चलेगा। जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने खुद कहा कि यार आपने 40 साल में 40 फाइटर जेट भी नहीं दिए बना के, HAL को कहा ऐसे नहीं चल पाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क फास्ट। ऐसा ना हो कि जब तक तेज आए वो पुराना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां चाइना अभी 6 जनरेशन की बनाने की बात कर रहा है, हम अभी 4 जनरेशन फाइटर प्लेन बना ही रहे, तो हमको गैप अप करना पड़ेगा फटाफट से। कैसे करेंगे? पैसा, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी, तीनों चीज से हम कर पाएंगे, जो कि मैं उम्मीद है कर पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।